सो स्टूडेंट, अब बात करते हैं अपन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन की। ठीक है जी। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं अपन ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है। तो देखिए इसमें वर्ड से मैंने कहा था ना कि वर्ड को पकड़ो सबसे पहले। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर वर्ड अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर हो रहा है कि ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीजन एड। इसके साउंड से निकल रहा है कि ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन का एडिशन। यानी अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होती है, किसी रिएक्शन में क्या होती है, अगर ऑक्सीजन ऐड होती है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसका मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो कुछ ना कुछ तो रिमूव होगा। इसका मतलब यहां पर क्या रिमूव होगा, हाइड्रोजन। तो यानी कि व्हाट इज द मीन ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ए रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है कि किसी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो उसे अपन क्या बोलेंगे, उसे अपन बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो देखिए स्टूडेंट, इसको कुछ ऐसे समझते हैं लाइक आपका, जैसे कि आप लोग कई बार देखते हो कि जो कॉपर पाउडर होता है, ठीक है जी, जो आपका कॉपर का पाउडर होता है, ठीक है, तो इस कॉपर के पाउडर के ऊपर कई बार आपको क्या देखने को मिल जाता है, आपको ब्लैक कॉपर, यानी कि जो आपका कॉपर है उसके ऊपर आपको ब्लैक ब्लैक जो ब्लैक कलर की जो आपकी लेयर है वो आपको देखने को मिलती है। तो देखिए स्टूडेंट, इसके कॉपर के ऊपर ब्लैक कलर की लेयर देखने को क्यों मिलती है, आपको कॉपर ब्लैक क्यों हो जाता है, क्या इसका रीजन है? तो देखिए स्टूडेंट, इसका रीजन ये होता है क्योंकि जब कॉपर क्या करता है, जब आपका कॉपर है वो जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है, क्योंकि अगर आपने कॉपर को खुला रख दिया तो उसके कारण क्या होगा, कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगा और रिएक्ट करने के कारण क्या होगा, जो कॉपर है वो बना देगा आपका क्विक ऑक्साइड। ठीक है जी, ये क्या बना देगा, आपका बना देगा, ये बना देगा आपका कॉपर ऑक्साइड। तो बेटा इसमें क्या होगा, अगर अपन इसको इक्वेशन के रूप में लिखें तो जब कॉपर किससे रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन से, तो क्या बना देता है, आपका कॉपर ऑक्साइड बना देता है। तो देखिए स्टूडेंट, आपने यहां पे देखा कि कॉपर के साथ क्या ऐड हो रही है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रही है। इसका मतलब यहां पर जो कॉपर ऑक्साइड बना है उसमें कौन सी रिएक्शन कंप्लीट हुई है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कंप्लीट हुई है। तो बेटा याद रखना, अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीजन तो ऐड होता है और हाइड्रोजन रिमूव होता है। अब बात करते हैं अपन रिडक्शन रिएक्शन की। तो देखिए इसको यहां से पकड़ लीजिए, इस वर्ड में रेड्यूस। तो रेड्यूस से याद आया कि रेड्यूस बेसिकली क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है जी, तो इसका क्या करना है, आपको उल्टा कर देना है, इसका क्या कर देना, उल्टा कर देना है। तो क्या उल्टा करोगे कि इफ hydrogen is added and oxygen is removed in a reaction called reduction reaction। तो देखिए स्टूडेंट कितना इजी है। तो अगर आपको ऑक्सीडेशन देखना है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन इससे पता लग गया, वर्ड से पता लग गया। ऑक्सीजन अगर ऐड होगी किसी रिएक्शन में और हाइड्रोजन रिमूव होगी तो उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे अपन बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और रिडक्शन रिएक्शन क्या है, रिडक्शन रिएक्शन का मतलब होता है कि अगर हाइड्रोजन आपका क्या हो रहा है, किसी रिएक्शन में ऐड हो रहा है लेकिन जो ऑक्सीजन है वो रिमूव हो रहा है, तो इसे अपन क्या कहेंगे, उसे अपन कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन। तो देखिए स्टूडेंट, यहां पर दोनों के ही एग्जाम्पल बता रखे हैं। अब देखिए CuO यानी कॉपर ऑक्साइड। अब कॉपर ऑक्साइड से क्या हुआ, आपका कॉपर यहां पर क्या बन रहा है, कॉपर, जैसे कि आपका कॉपर ऑक्साइड है उसकी रिएक्शन करवाई हाइड्रोजन से और उसको क्या किया जा रहा है, इसको गर्म किया जा रहा है। तो गर्म करने के बाद आपको क्या मिलता है, आपको यहाँ पे मिलता है कॉपर और वाटर जो होता है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड से क्या बन गया, कॉपर। इसका मतलब जो ऑक्सीजन था वो बाहर निकल गया। इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड से जब कॉपर बना तो यहाँ कौन सी रिएक्शन हुई, यहाँ हुई आपकी रिडक्शन। क्यों हुई रिडक्शन, क्योंकि रिडक्शन में अपन ने पढ़ा था कि हाइड्रोजन तो जुड़ता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है। यहाँ पर क्या दिखा हुआ आपको, हाइड्रोजन। अब अगर हाइड्रोजन क्या कर रही है, यहाँ पर प्रोडक्ट बना रही है, क्या प्रोडक्ट बना रही है, वाटर। अब वाटर में अपन ने देखा तो यहाँ पर अपन को क्या मिला, ऑक्सीजन मिला। इसका मतलब कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन से जो वाटर बन रहा है वहां पर कौन सी रिएक्शन हुई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई। एक और चीज मैं यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पर ऑक्सीडेशन और
रिडक्शन दोनों आपको साथ में देखने को मिल रही है। इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन है बेटा, ये होती है रेडॉक्स रिएक्शन। तो इसका मतलब रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, रेडॉक्स रिएक्शन जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो रिएक्शन होती है दोनों साथ में चलती है, उसे अपन क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो नेक्स्ट इक्वेशन है आपकी वो कौन सी है, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है जी, रेडॉक्स रिएक्शन के कुछ एग्जांपल दे रखे हैं यहाँ पर। तो पहला एग्जांपल आपका जिंक ऑक्साइड का। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जिंक ऑक्साइड है और यहाँ पर क्या है आपका कार्बन है। तो जिंक ऑक्साइड जब कार्बन से रिएक्ट करता है तो यहाँ पर क्या बन रहा है आपका, जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो क्या आप यहाँ पे बता सकते हो किसका मतलब किसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसके अंदर रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर अपन देखते हैं जिंक ऑक्साइड को, तो जिंक ऑक्साइड को देखने पर यहाँ पर क्या आता है, जिंक बन रहा है। यहाँ पर क्या बन रहा है, जिंक बन रहा है। इसका मतलब कि जब जिंक ऑक्साइड किस में कन्वर्ट होगा, जिंक में, तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो गया, बाहर निकल गया। इसका मतलब यहाँ कौन सी रिएक्शन चलेगी, रिडक्शन। और अगर यहाँ पर अपन ने देखा तो कार्बन से क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन। इसका मतलब ये कौन सी, यहाँ पर कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन। ऐसा ही आपको इसके अंदर आपको देखना है कि यहाँ पर रिडक्शन किस में हो रहा है और ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है। तो नेक्स्ट अपन चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अगर अपन बात करें, ठीक है, कि जो ऑक्सीडाइज्ड एजेंट और रेड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, अभी तक तो अपन ने बात कर ली कि रिएक्शन क्या होती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको यहाँ नोट करना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और रेड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मस्ट अकर साइमल्टेनियसली, यानी कि जो आपकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो होती है वो क्या चलती है, साथ साथ में चलती है। और इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। क्योंकि अगर ऑक्सीजन निकलेगा तो किसी ना किसी से जाकर जुड़ेगा जरूर। ठीक है जी, इसका मतलब क्या होगा, वहां पर ऑक्सीडेशन भी देखने को मिलेगा और रिडक्शन भी देखने को मिलेगा। तो इफ एन एटम लूजेज इलेक्ट्रॉन अनदर एटम मस्ट टेक देम, यानी कि अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला भी वहां पे प्रेजेंट होगा। इसीलिए क्या बोला गया है यहाँ पर कि ये दोनों साथ साथ में चलती है। बेटा ये क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे आपको समझाया जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन जो निकालेगा, यानी इलेक्ट्रॉन को जो बाहर निकाल रहा है, उसको तो अपन क्या बोलते हैं, उस रिएक्शन को अपन बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी अगर आपको कई बार ऑक्सीजन ना देकर इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे पूछ ले तो आप वहां कह सकते हो कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है कि जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाता है, और रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जाता है। ओके स्टूडेंट, तो देखिए यहां पर द रिएक्टेंट दैट रेड्यूस एन एलिमेंट इन अनदर रिएक्टेंट इज कॉल्ड द रेड्यूसिंग एजेंट। तो व्हाट इज द रेड्यूसिंग एजेंट, तो रेड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं कि ऐसे रिएक्टेंट, ठीक है, जो क्या करते हैं, एलिमेंट को किसी दूसरे रिएक्टेंट में क्या कर देंगे, रेड्यूस कर देंगे। इसका मतलब किसी रिएक्टेंट को दूसरे रिएक्टेंट में रेड्यूस करने वाले जो एजेंट होते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, रेड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। इसके साथ अगर बात करें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, ऐसे रिएक्टेंट जो क्या करते हैं, किसी एलिमेंट को दूसरे रिएक्टेंट में क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज्ड कर देते हैं। तो अगर रेड्यूसिंग आया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रेड्यूस करेंगे, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आया इसका मतलब क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज्ड कर देते हैं। द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कंटेन्स द एलिमेंट दैट इज रेड्यूस। ठीक है जी, तो जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं उनके अंदर ऐसे एलिमेंट होते हैं जो क्या हो चुके हैं, रेड्यूस्ड हो चुके हैं। जैसे कि यहां पर देखो, सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहा है, क्या बना रहा है आपका, सोडियम और क्लोराइड के जो आयंस है वो यहाँ पर बने हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या होगा, जो सोडियम है वो तो क्या है, ऑक्सीडाइज्ड है, और क्लोरीन जो है वो रिड्यूस्ड है। बोला सर कैसे पता लगा, तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर Na है और दूसरी तरफ क्या है, Na+। इसका मतलब कि सोडियम ने यहां से क्या निकाला है, इलेक्ट्रॉन निकाला है। सोडियम ने यहां से क्या निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, और इलेक्ट्रॉन निकाल कर ये क्या हो गया, ये हो गया ऑक्सीडाइज्ड। ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि यहां पे इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। अब बात करेंगे कि भाई क्लोरीन को, तो क्लोरीन में क्या था, पहले Cl- था, अब सॉरी जो Cl था वो क्या हो गया, Cl- में आपको देखने को मिल रहा है। इसका मतलब माइनस चार्ज इस पे क्यों आया, तो माइनस चार्ज कब आता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा इसका मतलब वहां पर माइनस चार्ज आएगा, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन को निकालेगा
तो वहाँ पे क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा। तो इसका मतलब सोडियम जो था वो तो ऑक्सीडाइज हो गया, क्यों, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया और इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका क्लोरीन जो है वो हो गया रिड्यूस्ड। तो अगर सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ यानी ऑक्सीडाइज्ड है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये होगा सोडियम इज द रिड्यूसिंग एजेंट। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए इसको याद रखना, ठीक है। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होगा, जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है बेटा वही क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। बस ये दिमाग में रखना, जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा वही क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जिसका रिडक्शन होगा वो क्या होगा, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है जी। तो इसके साथ अपन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में और बात करते हैं अब। तो देखिए स्टूडेंट, तो अपन अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं कि ऑक्सीडाइज्ड होने का मतलब क्या होता है। ठीक है जी, अगर आपको नहीं समझ में आया तो इसको दोबारा मैं बता देता हूँ, ऑक्सीडाइज्ड होने का मतलब क्या होता है। तो देखिए, अगर किसी रिएक्शन में कोई सब्सटेंस क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर रहा है, ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, या इसको गेन कर रहा है, क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो जब कोई सब्सटेंस रिएक्शन में ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करेगा या उसे गेन करेगा, तो उसे अपन क्या बोलते हैं बेटा, उसे अपन बोलते हैं ऑक्सीडाइज्ड, यानी वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। तो अगर मैं बोलूं कि भाई यहाँ पे जो CuO प्लस H2, तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉपर और क्या बना, वाटर। इसका मतलब जो वाटर है वो यहाँ पे क्या है, वो यहाँ पे हो गया ऑक्सीडाइज्ड। क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि इसने ऑक्सीजन को क्या कर लिया, गेन कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। और अगर कोई सब्सटेंस रिएक्शन के दौरान क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को कर रहा है रिलीज। ठीक है जी, अगर कोई सब्सटेंस या एलिमेंट ऑक्सीजन को क्या करेगा, रिलीज करेगा, या ऑक्सीजन को लूज करेगा ऑक्सीजन को, या ऑक्सीजन को रिमूव करेगा रिएक्शन में, तो बेटा उसे अपन क्या बोलते हैं, रेड्यूस्ड। उसे अपन क्या बोलते हैं, रेड्यूस्ड। तो देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अलग है, ऑक्सीडाइज्ड एलिमेंट अलग है, रेड्यूसिंग एजेंट अलग है, रेड्यूस्ड एलिमेंट अलग है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अपन ने कहा कि जो ऑक्सीजन को रिलीज करेगा केमिकल रिएक्शन के दौरान, उससे अपन क्या बोलते हैं, रेड्यूस्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड जो है वो किस में बदल रहा है, कॉपर में। इसका मतलब ये ऑक्सीजन को बाहर निकाल रहा है, इसका मतलब इसे अपन क्या कहेंगे, रेड्यूस्ड कहेंगे। ओके स्टूडेंट, तो काफ़ी सिंपल है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है आपकी ये। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखो, इस रिएक्शन में आपको क्या याद रखना है, पहली चीज़, एक तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, रिडक्शन क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, इसके अलावा ऑक्सीडाइज्ड और आपके रेड्यूस्ड। ठीक है जी, ऑक्सीडाइज एलिमेंट क्या है, रेड्यूस्ड एलिमेंट क्या है। ऑक्सीडाइज एलिमेंट का मतलब जो क्या करे हैं, ऑक्सीजन को एक्सेप्ट किया है जिन्होंने, और रेड्यूस्ड एलिमेंट का मतलब जिन सब्सटेंस या जिस एलिमेंट ने क्या कर दिया, ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया, वो रेड्यूस्ड हो गए। ठीक है जी। तो इस तरीके से अपन ने देखा कि जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन है वो क्या होती है, और रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो इफेक्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन के, कई सारे ऐसे इफेक्ट हैं जो अपन को डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं, जिसमें आपके दो फिनोमिना आता है। एक तो आता है कोरोजन, ठीक है जी, एक तो क्या आता है आपका कोरोजन, और एक आता है आपका रेंसिडिटी। क्या आता है आपका, रेंसिडिटी। तो देखिए, सिंपल अगर वर्ड में अपन कोरोजन को देखें तो कोरोजन क्या होता है, कोरोजन का मतलब है कि बेसिकली अगर कोई आपकी मेटल है वो अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या हो जाए, आपकी खराब हो जाए, वेस्ट हो जाए, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं कोरोजन, यानी उस पर ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। जैसे कि आपका आयरन है, अगर आयरन को क्या कर दें अपन, जैसे वाटर की प्रेजेंस में, नमी की प्रेजेंस में, इसके अलावा या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अपन अगर बाहर रख देते हैं तो उसके ऊपर क्या जम जाती है, आपकी रस्ट जम जाती है। इसका मतलब ये भी किसका एग्जाम्पल है, कोरोजन का एग्जाम्पल होता है। इसके साथ क्या है कि जो सिल्वर है, ठीक है जी, तो सिल्वर है, सिल्वर के ऊपर भी आपको क्या देखने को मिल जाती है, कई बार आपको जो सिल्वर है उस पर भी आपको एक ब्लैक लेयर देखने को मिलती है, ब्लैक कोट बन जाता है सिल्वर के ऊपर, क्योंकि वो क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना देता है, कॉपर ऑक्साइड बना देता है। इसी के साथ
जो आपका बेसिकली जो सिल्वर है यानी कि जो Ag है वो क्या करता है, बेसिकली ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक ब्लैक कलर की लेयर उसके ऊपर बन जाती है। इसी के साथ जो आपका कॉपर है, ठीक है जी, कॉपर के ऊपर भी आपने कई बार देखा होगा कि एक ग्रीन कलर का कोट देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? ग्रीन कलर का कोट या ग्रीन कलर की लेयर देखने को मिलती है। इससे अपन को पता लगता है कि भाई कॉपर जो था उसने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया और वो क्या हो चुका है, वो अब खराब हो चुका है, यानी उसका क्या हो चुका है, कोरोजन हो चुका है। तो बेसिकली कोरोजन का मतलब क्या होता है कि कोरोजन जो है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होगा, जिसमें जो आपका मेटल है, कोई भी मेटल होते हैं वो क्या करते हैं, अगर कोई भी मेटल या कोई भी एलिमेंट जो है वो बेसिकली ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, जो कोरोजन के कारण ही क्या होता है, कई सारे जो ब्रिज होते हैं ये क्या हो जाते हैं, आपकी खराब हो जाते हैं कई सालों तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, इसके लिए अपन कोरोजन से बचाने के लिए बेसिकली जो मेटल्स है या कोई भी जो आपका एलिमेंट्स है उनको कोरोजन से बचाने के लिए उन पे अपन क्या करते हैं, उनके ऊपर अपन किसी लेयर का या पेंट का कोट कर देते हैं, ताकि वो जो आपका मेटल है, लाइक आयरन है, तो अपन कई बार देखते हैं ना, जो अपने घरों में क्या होते हैं, कूलर होते हैं, ठीक है जी, तो कूलर के ऊपर क्या करते हैं अपन, हर साल क्या करते हैं, कलर करते हैं, सभी को पता है। तो उनके ऊपर कलर क्यों किया जाता है, क्योंकि रीजन है, क्योंकि ताकि उनके अंदर क्या ना हो, कोरोजन ना हो, यानी वहां पर रस्ट जमा ना हो। तो कोरोजन से बचाने के लिए अपन क्या करते हैं, कलर का पेंट किया जाता है। ठीक है जी, इसी के साथ अब देखिए ये जो टॉपिक आवा कोरोजन का, वो अपन जो इसके जो थर्ड चैप्टर है उसमें अच्छे से पढ़ेंगे, 10th क्लास के थर्ड चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसको। नेक्स्ट आपका आता है, क्या आता है आपका, रेंसिडिटी। व्हाट इज द मीन ऑफ रेंसिडिटी, क्या मतलब है रेंसिडिटी का। तो देखिए स्टूडेंट, अब बात करेंगे अपन रेंसिडिटी के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट, कई बार आपने देखा है कि जब आपका जो फैट है, ठीक है जी, ऑयल्स हैं, ये क्या हो जाते हैं, आपके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, यानी इनके अंदर अगर ऑक्सीजन आकर ऐड हो जाता है तो इनका जो टेस्ट है, इनका जो स्मेल और साथ में जो इनका टेस्ट होता है वो कुछ चेंज देखने को मिलता है, यानी कि वो कुछ अलग देखने को मिलता है। तो यूजुअली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर हेल्प टू स्लो डाउन oxidation. Do you know that chips manufacture usually flush bag of chips which gas such as nitrogen to prevent the chips from getting oxidized? तो देखिए स्टूडेंट, इसको ऐसे समझना है, ये मैंने आपको इस नॉर्मली एक जो अपन ने इसको जो एनसीईआरटी जो लाइन से वो मैंने यहाँ पढ़ी है, ठीक है, उसका मतलब मैं बता दूँ आपको क्या है। तो देखिए रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है, बेसिकली क्या है, रेंसिडिटी का मतलब ही क्या है, कोई चीज़ बेसिकली जनरली जो फैटी जो सब्सटेंस होते हैं वो जब खराब हो जाते हैं तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। कैसे खराब होते हैं, तो देखो एक एग्जांपल लेते हैं अपन, सभी लोग लेस खाते हैं, चिप्स खाते हैं, कौन नहीं खाता, सभी खाते हैं सर। तो बेटा आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो आपका लेस यानी चिप्स का जो रैपर आता है, ठीक है जी, वो क्या होता है, फूला हुआ होता है, काफ़ी ज़्यादा फूला हुआ होता है, ठीक है जी, और उसके अंदर क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा गैस भरी रहती है, उसके अंदर क्या होती है, गैस भरी रहती है, और थोड़े से थोड़ी मात्रा में अपने को यहाँ मिलते हैं, वहाँ पे चिप्स देखने को मिलते हैं, और अपन क्या बोलते हैं, यार अपन को गैस भर के देती। बेटा याद रखना, ये जो गैस होती है वो कौन सी होती है, वो होती है नाइट्रोजन। क्या होती है, नाइट्रोजन। तो इस नाइट्रोजन का काम क्या होता है बेटा, ये नाइट्रोजन क्या करती है, जो उस चिप्स की ऑक्सीडाइज्ड होने की जो स्ट्रेंथ है उसको एक कम कर देती है, ये क्या कर देगी, उसको लूज कर देगी, ताकि आपका जो चिप्स है वो ऑक्सीडाइज्ड ना हो और उसके टेस्ट और उसके स्मेल में कोई चेंज ना आए। यानी कि सीधा सा मतलब है आपकी चिप्स खराब ना हो, उसके लिए क्या होता है, जो आपकी गैस है चिप्स के अंदर, कौन सी, नाइट्रोजन जो गैस है वो इसके अंदर भरी जाती है। ओके स्टूडेंट, और यही एग्जांपल क्या है आपका, रेंसिडिटी का होता है। तो रेंसिडिटी का सीधा सा मतलब है कि अगर कोई फैट या ऑयल्स जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और उसके कारण क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड होने के कारण जो फैटी सब्सटेंस है वो वेस्ट हो जाते हैं या खराब हो जाते हैं, उनके टेस्ट और स्मेल में डिफरेंस आ जाता है। तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। और इससे बचाने के लिए रेंसिडिटी से उस सब्सटेंस को बचाने के लिए इनको क्या किया जाता है, एयर टाइट कंटेनर में उनको फिल किया जाता है, ताकि उनका कॉन्टेक्ट एयर से ना रहे। ओके स्टूडेंट, तो आज ये अपना जो टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर है, वो अपना कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना वीडियो आएगा वो आएगा चैप्टर सेकंड पे।
सो स्टूडेंट, इनके जो कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो भी अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके लिए मैं एक अलग सेशन लेके आऊँगा। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, ताकि आप जैसे ही जो आपके फ्रेंड्स हैं वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके और इस कोरोना काल के टाइम पे घर पे अच्छे से स्टडी कर सके। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।